दोस्तों, आपको ब्राह्मण विधायकों की बैठक तो याद होगी। उस ब्राह्मण विधायक की बैठक में पंकज चौधरी नाराज जरूर हुए थे, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था आपसे कि दो तीन मुद्दों पर बात हुई है। एक मुद्दा यह थी कि ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर योगी सरकार क्या सोचती है। ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई उसको लेकर योगी सरकार कितनी गंभीर थी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और मुद्दे पर चर्चा हुई थी। चर्चा ये कि अब ब्राह्मण बीजेपी विधायक अपना एक नेतृत्व चुने, यानी वो ब्राह्मण होना चाहिए, वो विधायक ब्राह्मण होना चाहिए और मुखर तरीके से अपनी बात रखे। संकट के बादल किसी और पर नहीं बल्कि ब्रजेश पाठक की कुर्सी पर मंडराने लगे थे। तो इसीलिए कि अब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो सीधे योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर रखते हैं। जी हां, एक ऐसा ही बयान ब्रजेश पाठक ने दे दिया। वैसे तो तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार यही बता रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए बयान है, लेकिन उस बयान को जब आप सुनेंगे तो वो बयान राहुल गांधी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी फिट बैठता है। तो क्या बड़बोलेपन में ब्रजेश पाठक ने यह बयान दे डाला है, या वाकई राहुल गांधी के बहाने उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लिया? एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप सब जानते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उससे पहले राहुल गांधी और वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति कर रहे थे। मैं सांसद योगी आदित्यनाथ भी लंबे समय से रहे, तब बड़ी चर्चाएं रही थी कि हम उम्र हैं, सारे है 50 पार आज के दौर में, सारे तीनों, चाहे वो अखिलेश यादव वो 52 साल के हैं और 53 साल के समय बताए जाते हैं योगी आदित्यनाथ 53 ईयर्स के हैं और 55 ईयर्स के राहुल गांधी हैं। मतलब एक दूसरे के बराबर के हैं, ज्यादा हम उम्र हैं एक दूसरे के। और ऐसा कोई वो भी अंतर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा ही तेजस्वी ओजस्वी तरीके से कोई काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो योगी आदित्यनाथ की देखकर लगता है कि अभी नौसिखिया वाली। खैर, मैं इन सब पर नहीं जाऊंगा। आज बात है ब्रजेश पाठक के बयान की, क्योंकि ब्रजेश पाठक को यह पता लग गया कि ब्राह्मण होने के नाते जो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था दिनेश शर्मा के बाद, वो उसमें पूरी तरह से फेल रहे। ब्राह्मणों को एकजुट करने में फेल रहे, ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने में फेल रहे। और उसका पक्का सबूत तब सामने आ गया था जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और ब्रजेश पाठक को बुलाया तक नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में। जबकि उनका कहना था कि उन्होंने बाटी चोखा प्रोग्राम किया और ब्राह्मण विधायकों को इनवाइट किया, तो ब्रजेश पाठक को भी बुला लेते। अगर देखा जाए सरकार के लिहाज से तो ब्रजेश पाठक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा माने जाएंगे। भाई, सरकार में तभी तो जगह थी, लेकिन उनको ब्राह्मणों ने ही नजरअंदाज कर दिया और खुद एक नया ब्राह्मण नेता खड़ा करने की बात हो रही थी, इसने बेचैन किया। अब ब्रजेश पाठक बहुत ज्यादा एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बयान उनके गले की फांस बन सकता है। वो बयान मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। दरअसल ये हिंदुस्तान की खबर है। इसमें एक बात लिखी है, उनकी शादी नहीं हुई, इस उम्र के लोगों को दादा बाबा बोला जाता है। उनकी शादी नहीं हुई, इसको आगे लिखा ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज। उनकी शादी नहीं हुई, उस उम्र में लोगों को दादा बाबा बोला जाता है। तो शादी ना होने का तंज सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी। क्यों नहीं है क्या? अब आप कहेंगे बाबा तो बोला जाता है, तो बाबा धार्मिक तौर पर उनको बोला जाता है। हकीकत में इस उम्र में लोगों को दादा बाबा बोला जाता है। 55 ईयर्स का अगर बता रहे हैं आप राहुल गांधी को, तो 2 साल छोटे हैं योगी आदित्यनाथ, तो दादा लायक है और शादी नहीं की। तो ये तंज किसकी तरफ है, ब्रजेश पाठक को बताना चाहिए। देखिए, यूपी में के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। मेरा मानना है राहुल गांधी के बहाने उन्होंने योगी पर तंज कस दिया। उन्होंने बागपत में कहा कि उनकी शादी नहीं हुई, वरना उस उम्र के लोगों को दादा बाबा कहा जाता है। ब्रजेश पाठक ने सपा पर भी निशाना साधा, बहुत सारी बातें उन्होंने की। कहा कि सपा की कमान अखिलेश के बच्चे संभालेंगे। अब देखिए, दो विरोधाभासी बयान सुनिए। राहुल गांधी शादीशुदा नहीं है तो डिप्टी सीएम के पेट में मरोड़ उठती है कि इस उम्र में दादा बाबा कहा जाता है, और जिसकी शादी हो गई है तो उसकी कमान बच्चे संभालेंगे, समाजवादी पार्टी। अरे गजब का लॉजिक है भाई का मेरा। भाजपा में परिवारवाद नहीं, कार्यकर्ता की मेहनत चलती है, वो पता लगा है। खैर, इसमें इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को तो शादी भी नहीं हुई, उम्र कितनी हो गई है आपको पता है। इस उम्र के व्यक्तियों को दादा बाबा कहा जाता है। अब प्रियंका गांधी के बेटा बेटी ही पार्टी की बागडोर संभालेंगे, सपा की कमान अखिलेश यादव के बच्चे संभालेंगे। ये सारी बातें वो कहते नजर आए। मसला मेरा ये था कि जब कभी भी आप एक तरफ ऐसे करके उंगली उठाए तो ये ध्यान रखिए बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। ब्रजेश पाठक ने क्या जानबूझकर ऐसा बयान दिया, ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम उम्र हैं राहुल गांधी के और शादी तो राहुल बाबा की भी नहीं हुई है, तो उस लिहाज से उन्होंने बोला? या फिर
कुर्सी जाने का खतरा ऐसा मंड रहा है कि चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते नजर आए। जो भी है, फिलहाल चर्चाएं इसी बात की हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा ये बयान बाबा पे फिट बैठता है। बाबा, समझ गए ना कौन? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।